हाँ, मैं रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तबलीगी जमात का बचाव करने वाले उन सेकुलर हिंदुओं का और उन कट्टरपंथी मुसलमानों का जिन्हें हिंदुत्व से चिढ़ है, जिन्हें हिंदुत्व की भावनाओं का मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है। जी हाँ, इन्होंने मजाक बनाया है सोमवती अमावस के पवित्र दिन में नागा साधुओं के नहाने को लेकर कुंभ मेले हरिद्वार में मचाई है इन्होंने जबरदस्त भसड़, और ये इसी बहाने से तबलीगी जमात का बचाव कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल तबलीगी जमाती जो सड़क में थूकते हुए पाए गए थे, जो चोरी छिपे देश के एक कोने में भाग रहे थे जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, और कट्टरपंथी मुसलमान इन तबलीगी जमातों को अपने इलाके में छिपा रहे थे। और जब पुलिसकर्मी और नर्सिंग स्टाफ इनकी जांच के लिए जा रहा था तो उन पर पथराव किए जा रहे थे। उन तबलीगी जमातियों का बेशर्मी से बचाव कर रहे थे ये सेकुलर हिंदू और कट्टरपंथी मुसलमान। जी हाँ, ये वही सेकुलर हिंदू है जिसे हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, जो गौमांस खाता है, जिसे गौमूत्र से नफरत है, और जो खुद गाय काट के खुद भी खाता है और मुसलमानों को गौमांस की पार्टी देता है। तो इस तरह का मोदी अंतविरोधी आज तबलीगी जमात के बचाव में इन नागा साधुओं का विरोध कर रहा है। वो कहता है कि क्या इन नागा साधुओं की हुई भीड़ से कोरोना नहीं फैलता? क्या कुंभ मेले में हो रही भीड़ से कोरोना नहीं फैलता? जी हाँ, आपके ये सवाल जायज हो सकते हैं, पर इन बेवकूफों को नहीं पता है कि हरिद्वार की पूरी सीमा सील है, और जब से कुंभ की शुरुआत हुई है, कुंभ मेले के क्षेत्र में आने पे हर बंदे के साथ आरटीपीसीआर यानी कोविड की आरटीपीसीआर जांच जरूरी है। जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट है उसे ही प्रवेश की अनुमति है। यहां तक कि जितने भी नागा साधु या जितनी भी अखाड़े के साधु हैं उन सबकी आरटीपीसीआर जांच हुई है, तब जाके उन्हें इस मेले में आने की अनुमति मिली है। और आपको मैं बता दूं कि आपको इस मेले में भले आपको लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि हर कुंभ के मेले में करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, पर इस साल कोरोना काल में यह संख्या काफी कम है। यानी जितने भी आपको साधु दिखाई दे जा रहे हैं, हर अखाड़े में 10 से 25% ही साधु अलाउड है, यानी बाकी साधु अपने अखाड़े में ही मौजूद है, वो इस कुंभ मेले में नहीं आया है कोविड नियमों का पालन करने के कारण। और यहाँ पे जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये कैमरा एंगल से संकुचित भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जबकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में आएंगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। अगर आप इससे पहले कुंभ मेले में आए हरिद्वार में, तो बता दूं सोमवती अमावस के दिन पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे हरिद्वार क्षेत्र में तिल रखने की जगह नहीं थी। कहते हैं कि शाम को 3 बजे ही चाय खत्म हो गई थी, चाय नहीं थी, खाने की बात आप छोड़िए। पर आज सोमवती अमावस के दिन उतनी भीड़ नहीं थी, यानी कि मुश्किल से लाख भी लोग नहीं रहे होंगे। तो ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, बहुत कम भीड़ थी। तबलीगी जमातों का बचाव करने वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि हरिद्वार के इलाके में सिर्फ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट से ही आपको अनुमति दी जा रही है। कुंभ क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, और जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उसे अनुमति नहीं दी जा रही है। ये पहले से नियम बने हुए हैं। इसलिए आप तबलीगी जमात से इस नागा साधुओं की तुलना मत कीजिए। बेशर्मी से इन तबलीगी जमात का बचाव मत करें आप लोग। जी हाँ, मैं अभी भी कहता हूं कि तबलीगी जमात भले ही आज हाईकोर्ट उन्हें क्लीन चिट दे चुका है, क्योंकि ऐसे सबूत नहीं पाए गए हैं जिसमें कोरोना फैला है, लेकिन वो थूकते पाए गए हैं, वो चोरी छुपे भागते पाए गए हैं। उनके कारण पुलिस और नर्सिंग स्टाफ पे पथराव होता पाया गया है, वो भी कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा। लेकिन इन नागा साधुओं के पास कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच है, और ये नागा साधु यानी अखाड़े कुंभ मेले की शोभा होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं। इनके होने से ही कुंभ है, अगर ये ना हो तो कुंभ की महिमा हो ही नहीं सकती। ये हमारे 5000 साल पुरानी सनातनी परंपरा का एक मुख्य अंग है। उनका आप बिना जाने अनजाने जानबूझ के आप अपमान कर रहे हैं। फिर दोहरा दूं मैं आपको, तबलीगी लोग थूक रहे थे, तबलीगी लोग अपनी पहचान छिपाकर, अपनी जांच ना करा के जगह जगह घूम रहे थे। उनसे प्रार्थना की जा रही थी कि कृपया आए, अपनी जांच करवाएं, फिर आपको जहां जाना है वहां जाएं। इसके बावजूद तबलीगियों ने अपनी कोई जांच नहीं करवाई, फिर भी वो चुपचाप चोरी छुपे भागते रहे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। मत कीजिए इस तरह का झूठा बचाव, और देखिए इन तस्वीरों को और मजे लीजिए सेकुलर हिंदुओं की और कट्टरपंथी मुल्लों की। अगर आपको बचानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें हमें। जय नागा साधु,
जय अखाड़े, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हरिद्वार, जय सनातन, जय हिंद।